हेलो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, क्या सिर्फ बीटेक की डिग्री से अच्छी जॉब मिल जाएगी? बीटेक के बाद कोई एक्स्ट्रा कोर्स भी करना चाहिए? आजकल लगभग हर स्टूडेंट्स कोई ना कोई कोर्स कर रहा है। कोई प्रोग्रामिंग सीख रहा है, कोई डेटा एनालिटिक्स, कोई साइबर सिक्योरिटी, कोई डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि आखिर कौन सा कोर्स करे जिससे जॉब मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे कई सारे कोर्सेज खरीद लेते हैं, कुछ महीनों पढ़ते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं, ना स्किल बनती है ना फिर उनका जॉब मिलता है और आखिर में सिर्फ टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीटेक के साथ कौन कौन से कोर्स ज्यादा यूजफुल है, किस ब्रांच में स्टूडेंट्स को कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन से कोर्स से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड है आजकल, और सबसे जरूरी आपके करियर के लिए कौन सा कोर्स सबसे सही रहेगा। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया तो बीटेक के साथ कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। ये वो सब टॉपिक पे वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, एआई, हर एक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल होगा, क्या सिर्फ बीटेक डिग्री काफी है हमारे लिए? नहीं। सबसे पहले ये रियलिटी समझना जरूरी है। कुछ साल पहले सिर्फ डिग्री के आधार पर अच्छी जॉब मिल जाती थी, लेकिन आज इंडस्ट्री पूरी तरह बदल चुकी है। कंपनीज अब सिर्फ मार्क्स और डिग्री नहीं देखती, ये देखती हैं कि कैंडिडेट क्या जानता है, कौन सी स्किल आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास कितना है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स, कितने इंटर्नशिप किए हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो क्या है उसका। यही कारण है कि आज स्किल बेस्ड हायरिंग पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। याद रखिए, डिग्री आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकती है, लेकिन जॉब आपकी स्किल दिलाती है। इसलिए अगर आप बीटेक के साथ कोई सही स्किल सीख लेते हैं तो आपकी वैल्यू मार्केट में कई गुना बढ़ जाएंगी। तो समझ लीजिए, एक सबसे बड़ा अंतर मैंने जो आपके सामने रखा हुआ है। अगर आप बात डिग्री की समझना चाह रहे हैं तो आपने कौन से कॉलेज से किया है, क्या मार्क्स मिला है, क्या थियोरी आपके पास नॉलेज है। लेकिन अगर आपके पास स्किल की बात करें तो आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए, उसमें इंटर्नशिप कहां से किया, कुछ किया है कि नहीं किया है, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है आपके पास, आपका पोर्टफोलियो क्या कह रहा है। ये आपके जॉब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको जॉब दिलाएगा और ये आपको इंटरव्यू तक पहुंचाएगा। तो डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोर्स चुनने में आप कैसे चुनेंगे, मतलब कोर्स चुनने से पहले अपना गोल कैसे तय करना है, ये चीज पे बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या होती है, स्टूडेंट्स कोर्स पहले चुन लेते हैं और गोल बाद में सोचते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले खुद से पूछिए, मुझे क्या आईटी सेक्टर में जाना है, क्या मुझे कोर इंजीनियरिंग में करियर बनाना है, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, या मुझे फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन करियर बनाना है। अगर आपका गोल क्लियर होगा तभी सही कोर्स भी चूज कर पाएंगे। याद रखिए, हर अच्छा कोर्स आपके लिए सही नहीं होगा। सही कोर्स वही होता है जो आपके करियर गोल से मैच करता है। इन चीजों को ध्यान रखना है। यहां पर मैंने कुछ करियर्स रखे हुए हैं, जैसे आईटी करियर में आप जाते हैं, यहां पर भी वही चीज देखना, आपको इंटरेस्ट देखना, अपने स्किल देखना है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, चाहे आप अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हैं, कोर इंजीनियरिंग, हर जगह आपको अपने इंटरेस्ट, स्किल और लॉन्ग टर्म गोल्स पे ध्यान रखना है। मैं चलिए आपको कुछ स्किल्स के बारे में बताता हूं। जो पहला कोर्स आप कर सकते हैं वो है वेब डेवलपमेंट। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं, आईटी या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट आपके लिए मतलब सबसे बेस्ट स्किल में से एक होगा। इसमें आप क्या सीखिएगा, तो शुरुआत जो आपका होगा वो HTML से होगा, फिर उसके बाद CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे, और धीरे धीरे मॉडर्न फ्रेमवर्क की मदद से वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे। आज लगभग हर कंपनी डिजिटल हो चुकी है, हर बिजनेस को वेबसाइट चाहिए, इसलिए वेब डेवलपमेंट की डिमांड लगातार बनी रहती है। अगर आपको डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, कोडिंग पसंद है तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर HTML, जावा ये सब चीजें सीख लेते हैं, इसमें किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, घर बैठे वेबसाइट बना के बेच रहे हैं, उसमें भी जा सकते हैं। इंडस्ट्री की तो डिमांड है ही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा जो कोर्स हमने रखा हुआ है वो है डेटा एनालिटिक्स। आज का समय डेटा का समय है। हर छोटी और बड़ी कंपनीज डेटा के आधार पर डिसीजंस ले रही हैं। यही वजह है कि डेटा एनालिटिक्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अगर आपको नंबर, एनालिटिक्स, चार्ट, इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है
और रिपोर्ट के साथ काम करना पसंद आता है तो ये स्किल आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसमें आपको सीखना होता है सबसे पहले नंबर में एक्सेल पे आपको काम करने आना चाहिए, यानी रॉ डेटा आपको मिलेगा जिसको आपको प्रोसेस करना आना चाहिए। एसक्यूएल, पावर बीआई और डेटा एनालिसिस की प्रैक्टिकल टेक्निक्स, यह स्किल आने वाले वर्षों में हाई डिमांड में रहने वाली है। तो इसमें आपको 3 चीजों पे ध्यान रखना है, अपना एसक्यूएल, एक्सेल और पावर बीआई। क्या क्या काम होगा? रॉ डेटा होगा, उसको क्लीन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे और फिर आप उस पर डिसीजन ले पाएंगे। ये सब कुछ इन सब सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप इजीली कर सकते हैं, तो इसको आप सीख सकते हैं। फिर इसके बाद से नेक्स्ट हम बात करेंगे, तीसरा नंबर जो कोर्स आप कर सकते हैं वो है प्रोग्रामिंग। अगर आपका सपना सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का है तो प्रोग्रामिंग आपके लिए सबसे जरूरी स्किल है। आप शुरुआत कर सकते हैं बेसिक से प्रोग्राम जैसे कि पाइथन या जावा से, ठीक है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज सीख लेना काफी नहीं है, आपको साथ में अपनी लॉजिक बिल्डिंग करनी होगी, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होगी। मैं मार्क ही कर देता हूं, पहले पाइथन या जावा चुनिए, फिर लॉजिक बिल्डिंग में जाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करिए, फिर उसके बाद से डेटा स्ट्रक्चर को समझिए, कोडिंग का प्रैक्टिस करिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, देन प्लेसमेंट्स की बात आती है। कोडिंग प्रैक्टिस पर भी लगातार काम करते रहना होगा। याद रखिए, प्रोग्रामिंग सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से आती है, इसलिए रोज कोडिंग कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और प्रोजेक्ट्स बनाइए, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कोर्स हमने रखा हुआ है, चौथा कोर्स अपना साइबर सिक्योरिटी। जैसे जैसे डिजिटल सिस्टम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। आज कंपनीज अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल हायर कर रही हैं। अगर आपको नेटवर्किंग आता है, लाइनक्स आपको चलाने आता है, सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जैसी चीजों में इंटरेस्ट है, तो साइबर सिक्योरिटी आपके लिए शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। यह आने वाले समय की सबसे तेजी से बढ़ने वाले फील्ड में से एक है। तो आपको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखिए, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स क्लियर करिए, एथिकल हैकिंग में जाइए, ठीक है, फिर सर्टिफिकेशन इसके मिलते हैं, देन जॉब में आपको आसानी होगी। क्या क्या आता है? साइबर अटैक से आपको कंपनी को बचाना है, फायरवॉल क्रिएट करना है, ठीक है, इसी चीज को हम लोग एथिकल हैकिंग बोलते हैं। डेटा प्रोटेक्ट करके कंपनी का रखना है ताकि कोई डेटा चोरी ना कर जाए। डिजिटल वर्ल्ड जितना बढ़ेगा साइबर सिक्योरिटी की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ते रहेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली है और आने वाला दौर डिजिटल दुनिया ही होने वाला है। अब बात करते हैं पांचवा कोर्स जो कि कोर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के रूप में काम आपको आता है। यानी अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या ईसी या केमिकल ब्रांच से हैं तो आपको सिर्फ कोडिंग के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी ब्रांच से जुड़े इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। जैसे मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए कैड और डिजाइन सॉफ्टवेयर, सिविल स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन, एस्टीमेट और प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनको सीखना होगा। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए सिमुलेशन और इलेक्ट्रिक डिजाइन टूल्स, ईसीई स्टूडेंट्स के लिए एम्बेडेड सिस्टम, पीसीबी डिजाइन या सर्किट सिमुलेशन, ये सब आएंगे। चाहे आप केमिकल से हो तो प्रोसेस डिजाइन करने वाले सॉफ्टवेयर, फिर प्लांट सॉफ्टवेयर हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात हो गई। याद रखिए, कोर ब्रांच में कंपनी सबसे पहले आपके टेक्निकल स्किल और इंडस्ट्री टूल्स की नॉलेज देखते हैं, उसके बाद ये आपके लिए बोनस के रूप में काम करेगा। यानी हर ब्रांच में आप क्या क्या टूल्स सीख सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पे आपको एक्सपर्टीज चाहिए, मैंने आपके सामने रख दिया है। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, स्क्रीनशॉट के पीछे नहीं पड़ना है। आप इस नोट्स को इजीली 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सारे वीडियोज में मैं जिस नोट्स पे पढ़ा रहा होता हूँ उसको दे देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, इजिली वो अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। क्या एक साथ कई कोर्स करने चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ 5-6 कोर्स शुरू कर देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। प्रोग्रामिंग भी, डेटा एनालिटिक्स भी, एआई भी, साइबर सिक्योरिटी भी, लेकिन कुछ महीनों बाद कोई स्किल प्रॉपरली नहीं सीख पाते। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एक कोर्स आपको चुनना है, उसी पे आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करना है, ईमानदारी से उसको सीखिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए उसके ऊपर, फिर उसके बाद से आप इंटर्नशिप कीजिए, एक्सपर्ट बनिए उसका, देन आपके लिए आसान होगा प्लेसमेंट में। याद रखिए, स्किल में मास्टर बनना है, 10 स्किल का बिगिनर बनने से कहीं ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होगा। तो मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया कि क्या नहीं करना है। अगर आप एक साथ दर्जनों में लगेंगे तो ना ही फोकस होगा, ना एक्सपीरियंस होगा, सिर्फ कंफ्यूजन होगा। अगर आप एक पे जाएंगे तो आप मास्टर करेंगे, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनेगा, बेटर प्लेसमेंट के चांसेस होंगे। 1 स्किल मास्टर इज ऑलवेज बेटर देन 10 स्किल बिगिनर्स। क्लियर है ये?
याद रखिएगा हमेशा ये मंत्र, प्रोजेक्ट प्लस इंटर्नशिप प्लस गिट है प्लस पोर्टफोलियो। ये क्या है? सिर्फ कोर्स पूरा कर लेने से जॉब नहीं मिलती। कंपनी ये देखना चाहती है कि आपने उस स्किल का इस्तेमाल कहाँ किया है। शुरुआत कहाँ से होगा? सीखने से। प्रैक्टिस करेंगे, देन प्रोजेक्ट बनाएंगे, गिटहब पर अपलोड करेंगे। अगर इंटर्नशिप का मौका मिले तो उसे नहीं छोड़ना है, बिल्कुल मत छोड़िए, कीजिए उसको। इंटर्नशिप आपको इंडस्ट्री का रियल एक्सपीरियंस देती है और रिज्यूम भी आपका सही हो जाता है। यही चीज इंटरव्यू में आपको दूसरों से अलग बनाती है। फिर उसके बाद से प्लेसमेंट तो आपका रोक ही नहीं सकता है कोई। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि क्यों कंपनीज आपके प्रोजेक्ट्स गिटहब पर चेक करते हैं? क्योंकि आपका स्किल प्रूफ वहीं से होगा। आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये प्रूफ करने के लिए एक बेस्ट तरीका है कि आपने कोई चीज अचीव की है। आप क्या वो गलती है जिससे कि आपको बचना है, उस पर बात कर लेते हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना बहुत स्टूडेंट करते हैं। 1 महीने का गैप मिला है, इंटर्नशिप का मौका मिला है, बोला गया है ये सॉफ्टवेयर सीखना है पर ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। मुझसे सैकड़ों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के बोलते हैं कि मुझे इस टॉपिक का सर्टिफिकेट मिल सकता है, सिर्फ मैं यहां पर हूं, मुझे थोड़ा बहुत आता है। दोस्तों, सर्टिफिकेट कलेक्ट करने से आपको जॉब नहीं मिलेगा, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहली गलती हो गई, इससे बचना है। एक्चुअल स्किल डेवलप करना है। दूसरी गलती क्या होती है कि कोर्स खरीदते हैं और खरीदकर छोड़ देते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए समय ही नहीं देते हैं, ना करते हैं। तीसरा नंबर हो गया प्रोजेक्ट्स नहीं बनाना। ये भी एक गलती है, प्रोजेक्ट्स ना बनाना बहुत बड़ी गलती है। चौथी गलती क्या है? ट्रेंड देख करके कोर्स चुनना, देखा देखी जिसको बोलते हैं। इंटरेस्ट देख करके ट्रेंड चुनिएगा तो जाके फायदे में रहिएगा, ट्रेंड देख के चुनिएगा तो हमेशा घाटे में रहिएगा। इसके बाद जो गलती है वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी पे नहीं ध्यान देते हैं। हर बार सोचते हैं हर चीज परफेक्ट ही करके करेंगे। कंसिस्टेंसी रखिए, सीखने के स्किल को कंटिन्यूअसली जारी रखिए, सीखते रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। कई बार स्किल नहीं, गलत स्ट्रैटेजी भी करियर खराब करती है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइनल ट्रूथ ये है कि बीटेक के साथ एक्स्ट्रा कोर्स करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कोर्स करने से जॉब नहीं मिलती है। जॉब तब मिलती है जब कोर्स के साथ स्किल भी हो, प्रैक्टिस भी हो, प्रोजेक्ट भी किया हो आपने और कंसिस्टेंसी भी हो। याद रखिए, सही कोर्स वही है जो आपके करियर गोल को मजबूत बनाए। इसलिए दूसरों को कॉपी मत कीजिए, अपना गोल तय कीजिए, सही स्किल चुनिए और उसी पर लगातार मेहनत कीजिए। सही स्ट्रैटेजी आपको कंपटीशन में बहुत ही आगे लेकर के जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 2-3% लोग ही मैं देखता हूं सब्सक्राइब करते हैं। बाकी 95 to 97% लोग नहीं सब्सक्राइब करते, वीडियो देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो को और मेहनत से बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।